नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जहां पर देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। कह रहा है ओ और ओ डैश केंद्र वाले दो वृत्त बाह्य रूप से बिंदु टी पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। कह रहा है ओ और ओ डैश वाले दो वृत्त बाह्य रूप से बिंदु टी पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। कह रहा है और उन पर एक सीधी रेखा, कह रहा है और उन पर सीधी स्पर्श रेखा खींची गई है। कह रहा है और उन पर एक सीधी स्पर्श रेखा खींची गई है, जो उन्हें क्रमशः एक्स और वाई पर स्पर्श करता है। कह रहा है कि तब बताइए कोण एक्स टी वाई क्या होगा। एक्स टी वाई क्या होगा। हाँ हाँ दोस्तों, दो दोस्तों ओ और ओ डैश वाले दो वृत्त हैं और उन पर एक सीधी स्पर्श रेखा खींची गई। दोस्तों ओ और ओ डैश वाले दो वृत्त है और वो एक दूसरे को टी बिंदु पर स्पर्श करती है बाह्य रूप से। दोस्तों दोनों जो वृत्त है उस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, जो स्पर्श रेखा पहले वृत्त को एक्स पर स्पर्श करती है, दूसरे वृत्त को वाई पर स्पर्श करती है। तो कह रहा है कि तब बताइए कोण एक्स टी वाई क्या होगा। आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं कोण एक्स टी वाई क्या होगा। हाँ तो सबसे पहले मैंने एक वृत्त खींच लिया मैंने सबसे पहले ओ डैश ओ ओ केंद्र वाला एक वृत्त बना लिया। ओ केंद्र वाला एक वृत्त बना लिया, ठीक है। सबसे पहले मैं ओ केंद्र वाले एक वृत्त बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ओ केंद्र वाला एक वृत्त बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या है? ओ केंद्र वाला एक वृत्त। ओ केंद्र वाला एक वृत्त, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर ओ डैश ओ डैश वाला एक वृत्त बनाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ओ डैश वाला एक वृत्त यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये मैंने ओ डैश वाला एक वृत्त बना दिया, ठीक है। ओ डैश वाला एक वृत्त बना दिया, ठीक है। दोस्तों दोनों जो वृत्त है वो टी बिंदु पर स्पर्श करती है। इसका नाम है टी। ये टी बिंदु पर स्पर्श करती है। कहां पर स्पर्श करती है? टी बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। दोस्तों ये जो दोनों वृत्त है इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। दोस्तों दोनों जो वृत्त है इस पर एक सीधी स्पर्श रेखा खींची गई है। सीधी स्पर्श रेखा खींची। ये दोनों जो वृत्त है इन दोनों पर एक सीधी स्पर्श रेखा खींची गई है। इन दोनों पर एक सीधी स्पर्श रेखा खींची गई। दोस्तों ये जो स्पर्श रेखा है दोस्तों ये जो स्पर्श रेखा है पहले वृत्त को एक्स पर स्पर्श करती है। पहले वृत्त को एक्स बिंदु पर स्पर्श करती है और ये जो सीधी रेखा है ये दूसरे वृत्त को वाई पर स्पर्श करती है। वाई पर स्पर्श करती है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि हमसे बताइए कोण एक्स। हमसे कह रहा है कि बताइए कोण एक्स एक्स कोण एक्स टी वाई क्या होगा। कह रहा है कि बताइए एक्स टी वाई क्या होगा। कह रहा है कि बताइए एक्स टी वाई क्या होगा। हाँ, मतलब हमसे यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। मतलब यहाँ पर हमसे बनने वाला कोण पूछ रहा है। तो यहाँ हमसे बनने वाला कोण पूछ रहा है। तो हमसे यहाँ पर बनने वाला कोण हमसे कह रहा है कोण एक्स टी वाई क्या होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, मैंने क्या किया जहां पर स्पर्श कर रही है दोस्तों, जहां पर स्पर्श कर रही है वहां पर मैंने एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया। एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया दोस्तों, जहां पर दोनों स्पर्श कर रही हैं, जहां पर दोनों सर्कल एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, वहां पर मैंने एक ऐसे स्पर्श रेखा खींच दिया। आपको कोई दिक्कत है? तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक है। दोस्तों आप इस बिंदु को देख रहे हैं? कहोगे हाँ इस बिंदु को देख रहे हैं। दोस्तों आप इस बिंदु को देख रहे हैं? कहोगे हाँ इस बिंदु को देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ से देखा जाए तो दो स्पर्श रेखा खींची गई है। एक ये स्पर्श रेखा खींची गई है, ये स्पर्श रेखा खींची गई है। और आपको चित्र की पता है कि किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। मतलब अगर यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं तो इन दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। मतलब इसकी जो लंबाई होगी वही लंबाई इसकी होगी। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आप इस बिंदु को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। इस बिंदु से दोस्तों दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है, एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है। तो आप देख रहे हैं कि इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है, एक स्पर्श रेखा ये। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की लंबाई भी बराबर हुई। तो मतलब अगर इसकी लंबाई
मतलब इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी बराबर होगी। हाँ, हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर, दोस्तों आप त्रिभुज एक्स टी वाई में देख रहे हैं, दोस्तों त्रिभुज आप एक्स टी वाई में देख रहे हैं कि ये एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा बिंदु है जहां से तीनों शीर्षों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। जितनी इस बिंदु से इस शीर्ष की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी इस बिंदु से इस शीर्ष की है और उतनी ही दूरी इस बिंदु से इस शीर्ष की है। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये बिंदु, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये बिंदु एक ऐसा बिंदु है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ ये बिंदु एक ऐसा बिंदु है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि भुजा पर स्थित ये एक ऐसा बिंदु है जहां से तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर है। हाँ, हाँ। दोस्तों ऐसा ऐसा केवल समकोण त्रिभुज, दोस्तों ऐसा केवल समकोण त्रिभुज में होता है। दोस्तों समकोण त्रिभुज में कर्ण पर स्थित एक ऐसा बिंदु जहां पर तीनों शीर्षों के बीच, दोस्तों समकोण त्रिभुज में ऐसा देखने को मिलता है जहां पर दोस्तों समकोण त्रिभुज में ऐसा केवल देखने को मिलता है। दोस्तों समकोण त्रिभुज में, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भुजा पर स्थित एक ऐसा बिंदु है जहां से तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर है, और ऐसा केवल समकोण त्रिभुज में देखने को मिलता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर स्थित ही वो बिंदु होता है जहां से तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। अगर ऐसा समकोण त्रिभुज में देखने को मिलता है तो ये कुछ और नहीं है, एक समकोण त्रिभुज में, और ये वाली भुजा जो है, ये वाली जो भुजा है, ये हमारी कर्ण है। हाँ, अगर दोस्तों ये वाली भुजा हमारी कर्ण है तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, देखिए कर्ण के सामने बनने वाला जो कोण होता है, कर्ण के सामने जो बनने वाला कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। हाँ, मतलब देखा जाए तो कोण एक्स टी वाई जो है, मतलब देखा जाए तो कोण एक्स टी वाई जो है वो कुछ और नहीं है, 90 डिग्री है। हाँ, मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो कुछ और नहीं है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। आप इसको पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप इसको पढ़िए, इसके ऊपर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दो वृत्तों पर खींची गई सीधी स्पर्श रेखा, कह रहा है कि दो वृत्तों पर खींची गई सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई उन वृत्तों का केंद्र के बीच की दूरी के वर्ग तथा उनकी त्रिज्याओं के अंतर के वर्गमूल के बराबर होती है। मतलब ए बी बराबर होता है, मतलब ए बी बराबर होता है डी स्क्वायर माइनस ए, मतलब ए बी बराबर होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, कह रहा है कि दो वृत्तों पर खींची गई स्पर्श, कह रहा है कि दो वृत्तों पर खींची गई सीधी स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है उन वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी के वर्ग तथा उनकी त्रिज्याओं के अंतर के वर्गमूल के बराबर होती है। अर्थात यदि दो वृत्तों पर एक सीधी स्पर्श रेखा ए बी खींची जाए तो ऐसी स्थिति में उनका उस रेखा की जो लंबाई होगी वो अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों दोस्तों मान लीजिए मैंने ये एक वृत्त खींच दिया, ए सेंटीमीटर का, मैंने ए सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने ये एक वृत्त खींचा। मान लीजिए दोस्तों मैंने ए सेंटीमीटर त्रिज्या का ये एक वृत्त खींचा। मान लीजिए दोस्तों ये सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने ये एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार मैंने दोस्तों मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दूसरा खींच लिया। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों मैंने एक दूसरा वृत्त 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये खींच बनाया। कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनने में कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों ये हमारा ए सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और ये हमारा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। हाँ, हाँ, ठीक है। मान लीजिए ये जो हमारा वृत्त है ए सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसका केंद्र ये है और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का केंद्र ये है। ठीक है, केंद्र ये है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए दोस्तों ये जो दोनों सर्कल है, ये दोनों जो वृत्त है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी, मान लीजिए दोस्तों ये जो दोनों वृत्त हैं इनके केंद्रों के बीच की दूरी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी कुल मिलाकर इन केंद्रों के बीच की दूरी कुल मिलाकर डी। कुछ तो होगी, कहोगे हाँ कुछ होगी। तो मान लीजिए इनके केंद्रों के बीच की दूरी कुल मिलाकर डी।
आपको कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों, ये जो दोनों हमारे वृत्त हैं, ये दोनों जो वृत्त हैं, जो केंद्रों के बीच की दूरी कुल मिलाकर डी है, कुल मिलाकर डी, कुल मिलाकर डी है। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है। दोस्तों ये हमारी ए सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और ये हमारी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। हाँ, ठीक है। दोस्तों अगर मैं इस दोनों वृत्त पर दोस्तों अगर मैं इन दोनों वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा खींच लूं, अगर दोस्तों मैं इन दोनों वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा खींच लूं, ऐसे एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच लूं, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हमारा ए सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये सेंटीमीटर त्रिज्या का ए सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, और ये हमारा दोस्तों ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। अगर दोस्तों दोस्तों ये हमारा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और ये हमारा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। अगर मैं इस पर एक सीधी स्पर्श रेखा खींच लूं, एक सीधी स्पर्श रेखा खींच लूं, दोनों पे एक अगर मैं इन दोनों वृत्तों पर एक सीधी स्पर्श रेखा खींचूं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो हमारी स्पर्श रेखा है, ऐसी स्थिति में दोस्तों जो ये हमारी स्पर्श रेखा AB है, जो हमारी स्पर्श रेखा AB है, इसकी जो लंबाई होगी अंडर रूट इनकी दो इसकी जो लंबाई होगी, दोनों 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 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग, दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी के वर्ग माइनस दोनों दोनों केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग और दोनों त्रिज्याओं के अंतर के वर्गमूल के बराबर होगा। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही हमसे कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा कैसे हम तेजी से निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर दोस्तों हमारा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है और कोई एक दूसरा वृत्त हमारा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और वो दोनों डी मीटर दूरी पर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों वृत्तों पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है हमारी AB होगी, एक उन पर खींची गई जो सीधी हमारी स्पर्श रेखा होगी, उसकी जो लंबाई होगी दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी की वर्ग और दोनों त्रिज्याओं के अंतर के वर्गमूल के बराबर होगी, ठीक है। ये आपको बातें ध्यान रखना है। तो आइए हम इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, कि आखिर ये चीज कैसे हो रहा है, आइए हम इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों दो वृत्त हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों दो वृत्त हैं, एक ए सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त है जो ए सेंटीमीटर त्रिज्या का है और ये जो वृत्त है वो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो ये दोनों वृत्त जो है मान लीजिए दोस्तों ये दोनों वृत्त जो है केंद्र से डी मीटर दूरी पर है। तो मान लीजिए दोस्तों दोनों वृत्त जो है मान लीजिए दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी डी है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 2 है, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों मैंने एक स्पर्श रेखा इन दोनों वृत्तों पर खींची, तो मैंने एक स्पर्श रेखा दोनों वृत्तों पर खींची, तो मैंने दोनों वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा खींच दिया, दोनों वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा खींच दिया, और ये जो हमारा स्पर्श रेखा है पहले वृत्त को ए बिंदु पर टच करती है और दूसरे वृत्त को वास्तव में बी बिंदु पर टच करती है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो यहाँ अगर दोस्तों जहां पर टच कर रही है स्पर्श रेखा, अगर मैं उसे केंद्र से मिला दूं तो ये दूरी क्या चलेगी, तो देखिए ये तो दूरी अगर आप ये जहां पर स्पर्श कर रही है अगर उसे आप केंद्र से मिला देते हो तो ये दूरी हमारी त्रिज्या कहलाएगी। और आपको चित्र के बताया कि स्पर्श रेखा जो होती है जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो ये कितने दोस्तों ये क्या है, तो त्रिज्या है, ये बड़े सर्कल की क्या है, त्रिज्या है। हाँ यहाँ दोस्तों ये जो त्रिज्या थी कितने सेंटीमीटर दोस्तों ये जो वृत्त है कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का होगा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, मतलब इसकी लंबाई पूरी ए होगी। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये जो स्पर्श रेखा हमारी AB है, ये दूसरे वृत्त को बी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। इसे मैंने केंद्र से मिला दिया,
अगर मैं केंद्र से मिला देता हूँ, तो ये दूरी क्या कहलाएगी भाई? ये दूरी तो हमारी दूसरे सर्कल की त्रिज्या कहलाएगी। हाँ ना? और दूसरे सर्कल की त्रिज्या क्या है? बी है। हाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी है। ठीक है? आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो हमारी त्रिज्या है, इस स्पर्श रेखा ने इस त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ। हाँ ना? 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? दोस्तों ये जो रेखा है दोस्तों, इस रेखा पर ये जो स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बना रही है और इस रेखा पर भी 90 डिग्री का कोण बना रही है स्पर्श रेखा को भी। हाँ, तो ये दोनों क्या होंगे? समानांतर होंगे। हाँ, ये दोनों रेखाएं समानांतर है। हाँ, दोस्तों ये दोनों रेखाएं समानांतर है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके समानांतर दोस्तों, इसके समानांतर मैं यहाँ से एक रेखा खींच रहा हूँ दोस्तों, इसके समानांतर, ये जो हमारा इसके समानांतर एक रेखा खींच रहा हूँ यहाँ से, बी बिंदु से एक रेखा खींच रहा हूँ। ठीक है, बी बिंदु से मैं एक रेखा खींच रहा हूँ इसके समानांतर। आपको कोई दिक्कत है? होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, मैंने बी बिंदु से दोस्तों मैंने बी बिंदु से एक इसके समानांतर एक रेखा खींच ली, इसके समानांतर एक रेखा खींच ली। आपको कोई आपत्ति है? तो नहीं, हमें यहाँ पर हमें कोई आपत्ति यहाँ पर नहीं है, हमें यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है, हमें यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, अगर आपको यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है तो, अगर आपको यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर मैंने इसके समानांतर ये वाली रेखा खींची है और ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने इसके समानांतर ये वाली रेखा खींची है। हाँ, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ ये रेखा जो है इसके समानांतर है और ये वाली रेखा इसके समानांतर है। तो ये वाली रेखा इसके समानांतर, ठीक हो गया? हाँ, और ये वाली रेखा इसके समानांतर है। तो अगर ये वाली रेखा, अगर दोस्तों ये वाली रेखा इसके समानांतर है और ये वाली रेखा ये समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसकी लंबाई इसके बराबर होगी, इसकी लंबाई इसके बराबर होगी। अगर दोस्तों ये वाली रेखा इसके समानांतर है, ये वाली रेखा इसके समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में इसकी लंबाई इसके बराबर होगी, इसकी लंबाई इसके बराबर होगी। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों ये वाली लंबाई क्या है? बी है, तो ये भी तो लंबाई बी होगी। कहोगे हाँ, ये भी लंबाई बी होगी, ये भी लंबाई बी होगी। हाँ ना? तो ये पूरी लंबाई क्या है? कहोगे देखिए, एक मिनट रुकिए। तो ये पूरी लंबाई क्या थी? कहोगे ये पूरी लंबाई ए थी। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है? बी है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है? कहोगे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है ए माइनस बी है, ए माइनस बी है, ए माइनस बी है। हाँ ना? क्या है? ए माइनस बी है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। हाँ, दोस्तों आप ये देख रहे हैं, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। हाँ, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो एक बात बताइए, अगर इसकी लंबाई डी है तो इसकी भी तो लंबाई डी होगी। कहोगे हाँ, इसकी लंबाई भी डी होगी, इसकी लंबाई भी डी होगी, इसकी लंबाई भी डी होगी। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो? हाँ। तो आप देख रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? कहोगे हाँ। तो आप देख रहे हैं ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और आपको चित्र ये बताया कि समकोण त्रिभुज में दोस्तों, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कहोगे कर्ण कहलाती है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इसके सामने वाली जो ये भुजा है, ये क्या है? कहोगे ये कर्ण है। हाँ, मतलब समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होता है, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, आधार के स्क्वायर, आधार क्या है? कहोगे आधार ए माइनस, आधार हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये लंब है ए, और ए बी जो हमारी स्पर्श रेखा वो क्या है? लंब है। ए बी जो स्पर्श रेखा वो हमारी क्या है? लंब है। इस प्रकार दोस्तों हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग स्क्वायर के सम के बराबर होगा, मतलब डी स्क्वायर बराबर होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस ए बी के होल स्क्वायर के। हाँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो देखिए, जब आप ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, जब आप ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, ए बी स्क्वायर की जब वैल्यू निकालोगे तो आएगा डी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, अगर मैं यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पर क्या चढ़ेगा? तो रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। हाँ, यहाँ रूट चढ़ेगा। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है।
यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये भी क्या थी, ए बी स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा की लंबाई थी। हम ए बी क्या थी, ए बी वास्तव में स्पर्श रेखा की लंबाई है। हमने तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग और दोनों त्रिज्याओं के अंतर के वर्ग के अंतर के वर्गमूल के बराबर है। आप बराबर निकल कर आ गई। तो आप देख रहे हैं कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, लंबाई जो निकल कर आ रही है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग और दोनों त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग के अंतर के वर्गमूल के बराबर निकल कर आ रही है। हाँ, तो यही से एक नियम बन जाता है, यही से एक नियम बन जाता है कि यदि दो वृत्तों पर एक सीधी स्पर्श रेखा खींची जाए तो ऐसी स्थिति में उस स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है, उस स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी और दोनों त्रिज्याओं के अंतर के वर्गमूल के बराबर होता है। मतलब ए बी बराबर होता है, मतलब अगर कोई हमारी स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है, मतलब अगर ए सेंटीमीटर त्रिज्या और बी सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक सीधी स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगी। ये सारी चीजें क्लियर है? हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। ये आपको नियम ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ। अब मैं यहाँ से एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है, वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आपको ये याद नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो स्पर्श रेखा थी, ये क्या बनी थी? लंब बनी है। हाँ, ये स्पर्श रेखा लंब बनी है और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी थी डी, वो क्या बना है? वो वास्तव में कर्ण बना है। हाँ, और दोनों त्रिज्याओं का अंतर जो है वो क्या बना है? बेस बना है। हाँ, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा, दोस्तों आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना, मैं यहाँ पर लिख दूं? हाँ, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा जो होगी वो आधार या लंब में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आप स्पर्श रेखा को आधार भी कह सकते हो, लंब भी कह सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं स्पर्श रेखा जो है हमारा लंब बना है, लंब का काम कर रहा है, स्पर्श रेखा हमारा लंब का काम कर रहा है। और दोनों त्रिज्याओं का जो अंतर है, वो क्या कर रहा है? वो वास्तव में आधार का काम कर रहा है। हाँ, आधार का काम कर रहा है। और केंद्र के बीच की जो दूरी है, वो वास्तव में किसका काम कर रही है? वो वास्तव में कर्ण का काम कर रही है, कर्ण का काम। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो वृत्तों पर एक सीधी स्पर्श तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना कि यदि दो वृत्तों केंद्रों के बीच की दूरी डी है और उन पर एक स्पर्श रेखा ए बी खींची जा रही है, तो वो स्पर्श रेखा हमारी ए बी जो होगी वो लंब का काम करेगी और दोनों त्रिज्याओं का जो अंतर होगा वो आधार का काम करेगा और उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी वो कर्ण का काम करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो आप बताइए, कहोगे हाँ ये सारी चीजें क्लियर है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके माध्यम से हम, अगर ये चीज याद नहीं रहता है, ये चीज हमें याद रहता है, तो इसके माध्यम से भी हम क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेकर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमसे कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दो त्रिज्या वाले, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। ठीक है, अनुस्पर्श रेखा, यहाँ पर आप अनुस्पर्श रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा। क्या? सीधी रेखा। क्या? ठीक है, सीधी रेखा। ठीक है, मेरे ख्याल से सीधी रेखा होता है। ठीक है, अगर अनुस्पर्श का मतलब कुछ और होता है तो यहाँ पर सीधी रेखा आपको कर लेना है। ठीक है, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा मतलब सीधी रेखा की लंबाई ज्ञात कर दो। अगर अनुप्रस्थ रेखा का मतलब कुछ और होता है तो आप यहाँ पर सीधी रेखा कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से अनुप्रस्थ रेखा का मतलब होता है अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा। कह रहा है लंबाई ज्ञात करिए यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 24 है। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमें पता है दोस्तों, कह रहा है कि दो वृत्त कुल मिलाकर 24 कह रहा है कि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 24 है। हाँ दोस्तों, हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर कि दो वृत्त है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 24 है। हाँ,
कह रहा है जो पहला वृत्त है वो 15 सेंटीमीटर का है और दूसरा जो वृत्त है वो 7 सेंटीमीटर का है। तो भी हाँ, कह रहा है कि उन पर खींची जाने वाली सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? हाँ भैया, आपको चित्र की पता है कि यदि 2 वृत्त है, कुल मिलाकर दोस्तों आपको चित्र की पता है कि यदि 2 वृत्त है, 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी d है और 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 उनकी त्रिज्याएँ ए और बी है। उनकी त्रिज्याएँ ए और बी है, तो ऐसी स्थिति में जो स्पर्श रेखा हमारी AB होगी, उस पर ऐसी स्थिति में उस पर खींची जाने वाली जो स्पर्श रेखा हमारी AB होगी, वो वास्तव में उसकी लंबाई वास्तव में दोनों केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग और दोनों त्रिज्याओं के अंतर के वर्ग के अंतर के वर्गमूल के बराबर होगा। मतलब स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी, स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी वो d स्क्वायर माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर होगी। हाँ की बात, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। ये हमारा फॉर्मूला था। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगर दोस्तों मुझे स्पर्श रेखा की लंबाई, अगर दोस्तों स्पर्श रेखा जो हमारी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, अगर उसकी लंबाई निकालना है तो मुझे यहाँ पर सारी वैल्यू रखना पड़ेगा। d क्या है? तो होगा दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? दूरी है। और a माइनस b क्या है? तो होगा दोनों त्रिज्याओं के बीच का अंतर है। हाँ, दोनों त्रिज्याओं के बीच का अंतर है। आप मेरी वजह से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी, यहाँ पर मैंने वैल्यू रखने की कोशिश की। ठीक? यहाँ पर मैंने वैल्यू रखने की कोशिश की। ठीक है? दोस्तों दोस्तों डी क्या होगा? देखिए डी हमारा है 24। हाँ, 24 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 576 आएगा। क्या आएगा? 576 आएगा। ठीक है? इसी प्रकार माइनस का सिंबल लगाया। दोनों त्रिज्याओं का अंतर क्या होगा? देखिए पहली त्रिज्या हमारी 15 है, दूसरी त्रिज्या हमारी 7 है और उसका अंतर देखा जाए तो 8 है। और 8 का स्क्वायर में करता हूँ तो 64 आया। क्या आया? 64 आया। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ, तो क्या आएगा? 512 आएगा। हाँ, 512 को मैं लिखता हूँ 16 अंडर रूट 2। अंडर रूट 512 को मैं लिख सकता हूँ 16 अंडर रूट 2। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो जो स्पर्श रेखा हमारी जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दोनों वृत्तों पर खींची जाएगी उसकी लंबाई वास्तव में 16 अंडर रूट 2 होगी। क्या होगी? 16 अंडर रूट 2 होगी। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों जो स्पर्श रेखा जो हमारी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाएगी उसकी उसकी लंबाई 16 अंडर रूट 2 होगी। 16 अंडर रूट 2 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। मैंने कहा ठीक है जी। अब बात आती है कि जो मैंने तरीका बताया था उस तरीके से हम कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप जो मैंने आपको तरीका बताया था कि स्पर्श रेखा लंब का काम करती है, दोनों त्रिज्याओं का जो अंतर है वो बेस का काम करता है और जो केंद्रों के बीच की दूरी होती है वो कर्ण का काम करती है। तो आप उसके माध्यम से भी कर सकते हो। आइए हम उसके माध्यम से भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? दोस्तों हमसे कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा सीधी स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी लंबाई पूछ रहा है। हाँ भैया, उसकी लंबाई पूछ रहा है। हाँ भैया, जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी लंबाई पूछ रहा है और हमें पता है कि जो उभयनिष्ठ स्पर्श सीधी रेखा खींची जाएगी वो वास्तव में लंब कहलाएगी। हाँ भैया, मतलब हमसे लंब की लंबाई पूछ रहा है। हाँ भैया, लंब की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हो रही है? हमें दोस्तों पता है कि दोनों त्रिज्याओं का जो अंतर होगा, दोनों त्रिज्याओं का जो अंतर होगा, दोनों त्रिज्याओं का जो अंतर होगा वो वास्तव में आधार का काम करेगा। हाँ भैया, आधार का काम करेगा। आप मेरी वजह से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। दोनों त्रिज्याओं का जो अंतर होगा वो आधार का काम करेगा। हाँ मिनट, ये क्या काम करेगा? कहोगे आधार का काम करेगा। हाँ मिनट, एक मिनट, दोनों त्रिज्याओं का जो अंतर है वो किसका काम करेगा? ये बेस का काम करेगा। बेस का काम करेगा। हाँ मिनट, बेस का काम करेगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। इसी प्रकार दोस्तों जो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है वो किसका काम करेगी? कहोगे वो वास्तव में कर्ण का काम करेगी। हाँ मिनट, कर्ण का काम करेगी। कर्ण का काम करेगी। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। दोस्तों हमें यहाँ पर लंब की लंबाई निकालनी है। कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं कर्ण के स्क्वायर में से, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं कर्ण के स्क्वायर में से 24 का होता है 576। अगर दोस्तों मैं कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देता हूं तो मुझे लंब का स्क्वायर मिलेगा। आधार का स्क्वायर अगर मैं घटा देता हूं तो मुझे लंब का स्क्वायर मिलेगा। हाँ, लंब का स्क्वायर मिलेगा। तो मैंने घटा दिया तो आया 512 आया। हाँ, तो ये क्या है? कहोगे ये लंब का वर्ग है। लंब का वर्ग मिला है। अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूं तो मुझे लंब मिलेगा। कहोगे हाँ। अगर मैं इसका वर्गमूल निकाल देता हूँ तो मुझे लंब की लंबाई मिल जाएगी। हाँ, तो लंब किसको कहा गया था? स्पर्श रेखा को कहा गया था। मतलब स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वास्तव में ये है। हाँ, मतलब 16 अंडर रूट 2 है। कहोगे हाँ। मतलब स्पर्श रेखा की जो लंबाई है 16 अंडर रूट 2 है। कहोगे हाँ, 16 अंडर रूट 2 है। 16 अंडर रूट 2 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। तो इस प्रकार दोस्तों हम तेजी से जवाब दे सकते थे। इस प्रकार दोस्तों हम तेजी से जवाब दे सकते थे। इस प्रकार हम तेजी से जवाब दे सकते थे।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम कुछ अब आइए दोस्तों, हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों, हम दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप पढ़िए इस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि दो वृत्तों पर खींची गई घनिष्ठ त्रिज्या की स्पर्शरेखा की जो लंबाई होती है, उन वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग और उनकी त्रिज्याओं के योग के वर्ग के अंतर के वर्गमूल के बराबर होती है। मतलब अगर दो वृत्तों पर एक तिर्यक स्पर्शरेखा AB खींची गई है, मतलब अगर दो वृत्त A सेंटीमीटर त्रिज्या के और B सेंटीमीटर त्रिज्या के D मीटर दूरी पर हैं, D मीटर दूरी पर हैं और उन पर एक तिर्यक स्पर्शरेखा AB खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में उस तिर्यक स्पर्शरेखा की लंबाई जो होगी वो होगी D स्क्वायर माइनस A प्लस B के होल स्क्वायर के बराबर होगी। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। आइए मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि आखिर ये कहना क्या जा रहा है। हाँ भैया, मान लीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पर A सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ठीक, दोस्तों मैंने यहाँ पर A सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाने की कोशिश की। A सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर A सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाने की कोशिश की है। A सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये A सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक है, जिसका केंद्र दोस्तों ये है, जिसका केंद्र ये है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ पर एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना, इसी प्रकार मैंने 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाने की यहाँ पर कोशिश की। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है। दोस्तों ये हमारा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। क्या? 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। मान लीजिए इसका केंद्र ये है। ठीक है, मान लीजिए ये जो वृत्त है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसका केंद्र ये है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, दोस्तों ये हमारा A सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। मान लीजिए दोस्तों दोनों जो वृत्त है, मान लीजिए दोस्तों दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो D सेंटीमीटर है। क्या है? D सेंटीमीटर। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो कुल मिलाकर 20 सेंटीमीटर है। क्या है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो भी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं पसंद। मान लीजिए दोस्तों दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है कुल मिलाकर 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये हमारा A सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त था। हम ये हमारा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या था। दोस्तों दोनों वृत्तों पर मैंने एक तिर्यक स्पर्शरेखा खींची। दोस्तों दोनों वृत्तों पर मैंने एक तिर्यक स्पर्शरेखा खींचने की कोशिश की। एक मिनट रुकिए। दोनों वृत्तों पर मैंने एक तिर्यक स्पर्शरेखा खींचने की कोशिश की। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, एक मिनट। दोस्तों मैंने इन दोनों वृत्तों पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के जो वृत्त हैं उन पर मैंने एक स्पर्शरेखा AB खींची। दोस्तों एक तिर्यक स्पर्शरेखा AB खींची। दोस्तों जो ये तिर्यक स्पर्शरेखा है AB, ये पहले वृत्त को A बिंदु पर टच करता है और दूसरे वृत्त को B बिंदु पर टच करता है। हाँ दोस्तों ये A सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। हाँ, ये सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ये सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। दोस्तों ये हमारा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। दोस्तों
दो वृत्त थे, दो वृत्त है, एक ए सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक ए सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, एक बी सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी डी है। दोस्तों इन दोनों वृत्तों पर एक तिर्यक स्पर्श रेखा AB खींची गई है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, ये जो तिर्यक रेखा हमारी तिर्यक स्पर्श रेखा AB खींची गई है, इसकी इसकी जो लंबाई होगी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी की वर्ग, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी की वर्ग और दोनों त्रिज्याओं के सम के सम के वर्ग सम के वर्ग के अंतर के वर्गमूल के बराबर होगा, बराबर होगा। मतलब अगर दोनों स्पर्श रेखा की जो लंबाई, मतलब जो त्रियक स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी लंबाई होगी, टी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगी। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो वृत्त ए सेंटीमीटर त्रिज्या के और बी सेंटीमीटर त्रिज्या के, यदि दो वृत्त ए सेंटीमीटर और बी सेंटीमीटर त्रिज्या के केंद्रों के बीच की दूरी जो है डी है, तो ऐसी स्थिति में उस पर खींची गई त्रियक स्पर्श रेखा AB की जो लंबाई होगी, त्रियक स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे कैसे त्रियक रेखा की लंबाई, आइए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें कैसे हो रहा है, ये चीजें हमें कैसे हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दो वृत्त हैं, ए सेंटीमीटर त्रिज्या के और बी सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त। तो ए सेंटीमीटर त्रिज्या के और बी सेंटीमीटर त्रिज्या के ये दो वृत्त। तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी डी है, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी डी है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें। तो दोनों वृत्तों पर एक त्रियक स्पर्श रेखा खींची गई है, जो पहले वृत्त को तो ए बिंदु पर टच करता है और दूसरे वृत्त को बी बिंदु पर टच करता है। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो। ठीक है दोस्तों, जहां पर पहले वृत्त को टच करता हूँ उसे मैं केंद्र से मिला देता हूँ, उसे मैं केंद्र से मिला देता हूँ और ये दूरी क्या कहलाएगी, तो ये दूरी त्रिज्या कहलाएगी। और आपको चित्र ये बताया कि त्रिज्या पर स्पर्श रेखा क्या करती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना। तो ये दूरी हमारी त्रिज्या कहलाती है, मतलब इसकी दूरी क्या होगी, ये होगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरे वृत्त को बी बिंदु पर स्पर्श कर रही थी त्रियक रेखा, हो गया हाँ त्रियक स्पर्श रेखा, मैंने उसे मिला दिया और ये दूरी क्या कहलाएगी, ये त्रिज्या कहलाएगी। और इस पर भी ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। हाँ, ये स्पर्श रेखा इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये दूरी हमारी त्रिज्या है, तो ये इसकी ये वास्तव में दूरी बी होगी। आप मेरी बात से सहमत है, तो हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत, आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बनी हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो एक बात बताइए, इस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इस पर देखा जाए तो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है और इस पर भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो मतलब ये रेखा इसके समानांतर है, ये रेखा हमारी इसके समानांतर है। आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने इसके समानांतर एक रेखा खींचने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, मैंने सबसे पहले मैंने इस त्रिज्या को ऐसे आगे बढ़ा दिया, इस त्रिज्या को ऐसे आगे बढ़ा दिया। आपको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इस त्रिज्या को मैंने ऐसे आगे बढ़ा दिया, त्रिज्या को मैंने ऐसे आगे बढ़ा, ऐसे आगे बढ़ा। आपको कोई दिक्कत है, कोई नहीं। इसके समानांतर मैंने एक रेखा खींचने की यहाँ पर कोशिश की, इसके समानांतर मैंने एक रेखा खींचने की यहाँ पर कोशिश की। ठीक है, इसके समानांतर दोस्तों ये वाली रेखा इसके समानांतर है, तो यहाँ इसलिए मैंने इसके समानांतर यहाँ पर एक रेखा ऐसे खींचने की कोशिश की। आपको कोई दिक्कत है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक, एक मिनट, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो एक बात बताइए, ये रेखा इसके समानांतर है, ये रेखा इसके समानांतर है, कहोगे हाँ। ये इसके समानांतर मैंने ये वाली रेखा खींची है, कहोगे हाँ। अगर तो इसके समानांतर ये वाली है और ये वाली इसके समानांतर ये वाली रेखा है, तो इसकी लंबाई इसके बराबर होगी, इसकी लंबाई इसके बराबर होगी। हाँ, इसकी लंबाई इसके बराबर होगी और इसकी लंबाई इसके बराबर होगी। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ हम आपकी बात से सहमत, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। हाँ, ठीक है दोस्तों, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं दोस्तों, इस त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं। ठीक है? दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक कुछ समय के लिए आप मान लीजिए
ये जो हमारा है, ये जो हमारी भुजा है, इस त्रिभुज में ये जो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है, इस तो एक मिनट। दोस्तों एक बात बताइए, ये वाली दूरी इसके बराबर है कहोगे हाँ, ये दोस्तों इसकी लंबाई इसके बराबर है कहोगे हाँ, इसकी लंबाई इसके बराबर है हाँ भैया। अगर दोस्तों इसकी लंबाई ए है तो इसकी भी लंबाई तो ए होगी कहोगे हाँ, इसकी लंबाई भी ए होगी हाँ भैया। हाँ क्यों हाँ, आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अगर अगर इसकी लंबाई ए है तो इसकी लंबाई भी ए होगी, इसकी लंबाई भी ए होगी हाँ भैया। तो ये पूरी लंबाई क्या होगी कहोगे, ये पूरी लंबाई ए प्लस बी होगी हाँ भैया। तो आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं कहोगे हाँ, इस त्रिभुज को देख रहे हैं, इस त्रिभुज को देख रहे हैं हाँ भैया। तो इस त्रिभुज में इस भुजा की लंबाई कुछ समय के लिए आप मान लीजिए ये बिंदु डी है, ये बिंदु हमारा ई है। तो इसकी लंबाई क्या होगी, डीई होगी हाँ भैया। और डीई की जो लंबाई है वास्तव में एबी के बराबर होगी। आपको ये बात समझ में आ रही है कहोगे हाँ। तो आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे हाँ, इस त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि दोस्तों अगर इस स्पर्श रेखा पर अगर इस तिर्यक स्पर्श रेखा पर ये वाली रेखा ये हमारा दोस्तों अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर ये वाली रेखा इस पर 90 डिग्री का कोण बना रही है तो ये वाली रेखा भी इस पर 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है हाँ भैया। और समकोण त्रिभुज में दोस्तों, समकोण त्रिभुज में इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, ये क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी हाँ भैया। और आपको चित्र से पता है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर जो होता है, उसका जो स्क्वायर होता है, सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसका जो स्क्वायर होता है आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, आधार क्या है कहोगे ए प्लस बी है, आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब के आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब क्या है, डीई है हाँ, लंब क्या है, डीई, डीई है हाँ, डीई है ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डीई स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा, देखिए डीई स्क्वायर की जब वैल्यू आप निकालोगे तो आएगा डी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है हाँ। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगर दोस्तों मैं यहाँ से डीई की वैल्यू निकालता हूँ तब तो डीई की वैल्यू निकालना है तो ये रूट चढ़ा दूँ, हाँ तो मैंने इसके ऊपर रूट चढ़ा दूँ, इसके ऊपर रूट चढ़ा दूँ। तो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ठीक है। दोस्तों डीई की लंबाई आपको अच्छी तरह से पता है कि एबी की लंबाई के बराबर होगा। तो क्या मैं डीई की जगह एबी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, डीई की जगह एबी लिख सकते हैं। तो मैंने डीई की जगह एबी लिख लिया। चाहता तो मैं यहाँ पर एबी पहले से मान के चलता, ठीक है, एबी पहले से मान के चलता, लिखने की जरूरत ना पड़ता ठीक है। तो एबी की लंबाई क्या निकल कर आई, तो एबी की जो लंबाई है, ये जो तिर्यक स्पर्श रेखा हमारी एबी खींची गई थी उसकी लंबाई निकल कर आई डी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की होल स्क्वायर के बराबर निकल। तो ये जो तिर्यक रेखा है, तिर्यक स्पर्श रेखा हमारी खींची गई थी उसकी लंबाई निकल कर आई अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकल कर आया हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो तिर्यक रेखा हमारी तिर्यक स्पर्श रेखा खींची गई थी उसकी लंबाई जो है वास्तव में क्या है, उसकी लंबाई वास्तव में अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो तिर्यक स्पर्श रेखा खींची गई थी उसकी जो लंबाई है, उसकी जो लंबाई है दोनों केंद्रों के बीच के, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग और दोनों त्रिज्याओं के जोड़ के वर्ग के अंतर के वर्गमूल के बराबर निकल कर आएगी। हम यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि दो वृत्तों पर, यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि ए सेंटीमीटर और बी सेंटीमीटर के दो वृत्तों पर एक तिर्यक रेखा, यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि दो वृत्त ए सेंटीमीटर और बी सेंटीमीटर के केंद्रों के बीच की दूरी डी है और उन पर एक तिर्यक स्पर्श रेखा ए भी खींची जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उस तिर्यक स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग और दोनों त्रिज्याओं के सम के वर्ग के अंतर के वर्गमूल के बराबर होगा ठीक है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब यहां से मैं एक चीज और बता देता हूं जो आपकी हेल्प करेगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी को बताया था, वहां पर समझाया था, वही चीज यहाँ पर भी। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी लंबाई क्या थी, इसकी जो डीई की लंबाई एबी के बराबर थी हाँ। डीई क्या किसका काम कर रही थी, लंब का काम कर रही है। मतलब ये जो एबी है, जो स्पर्श रेखा हमारी खींची गई है, जो डी
तिर्यक स्पर्श रेखा खींची गई है वो किसका काम कर रही है? वो लंब का काम कर रही है। हाँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो वास्तव में कर्ण का काम कर रही है, और जो तिर्यक स्पर्श रेखा हमारी AB खींची गई है वो क्या कर रही है? लंब का काम कर रही है। और दोनों त्रिज्याओं का जो जोड़ है, दोनों त्रिज्याओं का जो जोड़ है वास्तव में वो किसका काम कर रहा है? होगा देखिए, दोनों त्रिज्याओं का जो जोड़ है वास्तव में वो आधार का काम कर रहा है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। उसमें दोनों त्रिज्याओं का जो अंतर था वो आधार का काम कर रहा था। यहाँ पर दोनों त्रिज्याओं का जो जोड़ है वो वास्तव में आधार का काम कर रहा है। ठीक है, और दोनों चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपको ध्यान भी नहीं रहता, अगर ये आपको ध्यान भी नहीं रहता है, तब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। तब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है? तो कभी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिसके माध्यम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उपनिष्ठ तिर्यक स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात है। कह रहा है यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 है। हाँ, दो वृत्त हैं, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। हाँ, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 है। हाँ, कह रहा है कि बताइए उस पर खींची जाने वाली, कह रहा है कि उस पर खींची जाने वाली तिर्यक स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी? हाँ, दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि यदि दो वृत्त, दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि यदि दो वृत्त ए सेंटीमीटर और बी सेंटीमीटर की, दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दी है। दोस्तों आपको चित्र से बताया कि यदि दो वृत्त ए सेंटीमीटर और बी सेंटीमीटर के वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दी है, तो ऐसी स्थिति में उस पर खींची जाने वाली तिर्यक स्पर्शरेखा AB की जो लंबाई होगी, AB की जो लंबाई होगी वो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग और दोनों त्रिज्याओं के जोड़ के वर्ग के अंतर के वर्गमूल के बराबर होगी। मतलब जो तिर्यक स्पर्शरेखा की जो लंबाई होगी वो √d² - a+b के होल स्क्वायर के बराबर होगी। अगर वास्तव में तिर्यक स्पर्शरेखा की लंबाई निकालना है, दोनों वृत्तों पर खींची जाने वाली तिर्यक स्पर्शरेखा की लंबाई निकालना है, तो हमें इसमें सारी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हाँ, तो d क्या होगा? दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? a क्या होगा? त्रिज्या। दोनों a प्लस b क्या होगा? a प्लस b वास्तव में दोनों केंद्रों के बीच, दोनों त्रिज्याओं के बीच का, दोनों त्रिज्याओं का जोड़ है। हाँ, ठीक है, मैं यहाँ पर सारी वैल्यू रख दे रहा हूँ। तो d क्या है? होगा देखिए, d हमें 13 दिया है। हम 13 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 169 आएगा। 169 रख दिया। ठीक है, 169 रख दिया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दोनों त्रिज्याओं का जोड़ का वर्ग क्या है? होगा देखिए, दोनों त्रिज्याओं का जोड़ का वर्ग 5 का 25 है। 25 घटाना है। अगर मैं 25 घटाता हूँ 169 में से, तो आएगा 144, और 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो खींची जाने वाली स्पर्शरेखा की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है। क्या है? 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार उस पर खींची जाने वाली तिर्यक स्पर्शरेखा की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया था उसके माध्यम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमसे पूछ रहा है कि तिर्यक स्पर्श खींची जाने वाली तिर्यक स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी? हमें पता है कि तिर्यक स्पर्शरेखा की जो लंबाई है, तिर्यक स्पर्शरेखा की जो लंबाई है, वो किसका काम करेगी? तो लंब का काम करेगी। मतलब हमें लंब की लंबाई निकालनी है। लंब की लंबाई निकालनी है। आप मेरी वैसे सहमत हो गए? हाँ, आपकी बात से सहमत। हमें लंब की लंबाई निकालनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोनों त्रिज्याओं का जो जोड़ होगा वो किसका काम करेगा? तो आधार का काम करेगा। आप मेरी वैसे सहमत हो गए? हाँ, आपकी बात से सहमत। आधार का काम करेगा। ठीक है, आधार का काम करेगा। और आपको चित्र ये बताया कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी जो होगी वो वास्तव में कर्ण का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी हमें 13 दिया है वो कर्ण का काम करेगा। और दोनों त्रिज्याओं का जो जोड़ है वास्तव में 5, वो किसका काम करेगा? तो आधार का काम करेगा। हाँ दोस्तों, आपको चित्र ये पता है कि जब हम कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देते हैं तो हमें लंब का स्क्वायर मिलता है। हाँ, कर्ण का स्क्वायर क्या है? 169 है। लंब का स्क्वायर क्या है? 25 है। आधार का स्क्वायर क्या है? 25 है। अगर मैं कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाता हूँ तो लंब का स्क्वायर मिलेगा। तो आधार का स्क्वायर क्या मिलेगा? 144। अगर मैं इसका वर्गमूल निकाल देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो देखिए, जब आप वर्गमूल निकालोगे तो लंब की लंबाई मिलेगी। मतलब जो तिर्यक स्पर्शरेखा है उसकी लंबाई 144 सेंटीमीटर है। 144 सेंटीमीटर नहीं,
उसकी जो त्रिज्या स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई वास्तव में 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप तेजी से जवाब दे सकते थे, इस प्रकार आप तेजी से यहाँ पर जवाब दे सकते थे, इस प्रकार आप तेजी से यहाँ पर जवाब दे सकते थे। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब दोस्तों हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। कह रहा है एक अन्य छोटी से छोटी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए जो PQ और PR को M तथा N पर काटती हो। कह रहा है कि R जो है 10 सेंटीमीटर है, मतलब वृत्त की त्रिज्या, और कह रहा है PQ की जो लंबाई है, मतलब पहली जो स्पर्श रेखा PQ है उसकी जो लंबाई है वो 24 है। तो पीआर की भी लंबाई 24 होगी, कहोगे हाँ। पीक्यू की लंबाई अगर 24 है तो पीआर की भी लंबाई 24 ही होगी, हाँ, ठीक है। हमसे कह रहा है कि दोनों स्पर्श रेखाओं पर खींची जाने वाली छोटी से छोटी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए, हाँ, ठीक है। कह रहा है कि हमसे कह रहा है वृत्त पर खींची जाने वाली छोटी से छोटी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए जो दोनों स्पर्श रेखा को काट रही है M और N पर। हाँ, आइए हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं। तो एक वृत्त है, तो एक वृत्त है और इस पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है। किससे खींची गई है? तो बाह्य बिंदु P से खींची, बाह्य बिंदु से P से खींची गई है, बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से खींची गई है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हाँ, मान लीजिए बाह्य बिंदु यहाँ पर P, मान लीजिए बाह्य बिंदु P। तो इस बिंदु से इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई है। तो इस बिंदु से इस बिंदु से, इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई थी, दो स्पर्श रेखा खींची। तो इस बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक है PQ, एक है PR। एक PQ खींची गई है, एक PR खींची गई है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ से तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। हमसे क्या कर रहे हो? हमसे कह रहा है कि एक अन्य छोटी से छोटी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए जो PQ, ये जो PQ है स्पर्श रेखा, और PR जो है इसको M और N पर काट रही हो। कह रहा है कि एक छोटी से छोटी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए जो PQ को और PR को M और N पर काट रही है। तो मान लीजिए छोटी से छोटी स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी दोस्तों यही परिस्थिति होगी, और वो वास्तव में ऐसे स्पर्श वृत्त को ऐसे स्पर्श करके ऐसे काटते हुए जा रही होगी PQ और PR को, हाँ, ठीक है। तो ये जो हमारी छोटी से छोटी स्पर्श रेखा की लंबाई है जो PQ को M पर और PN को PQ को M पर और PN को N पर काट रही है, इसकी लंबाई हमें निकालना है, हाँ, इसकी लंबाई हमें निकालना है। आप मेरी वैसे सहमत हो गए? हाँ, हाँ, आपकी वैसे सहमत, ठीक है। दोस्तों हमें वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी है। मान लीजिए दोस्तों वृत्त का केंद्र यहाँ पर स्थित, दोस्तों स्पर्श बिंदु, दोस्तों पहले जो स्पर्श रेखा खींची गई थी वो Q बिंदु पर स्पर्श कर रही थी वृत्त को देखा। अगर दोस्तों मैं उसको केंद्र से मिला देता हूँ, तो ये दूरी त्रिज्या कहलाएगी, पूरे, हाँ, त्रिज्या कहलाएगी। और आपको चित्र से बताया कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, हाँ। अगर मैं स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दूं तो ये जो त्रिज्या होगी इस पर स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाएगी, हाँ। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा स्पर्श बिंदु R है, अगर मैं इस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दूं तो ये जो हमारी त्रिज्या होगी इस पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, स्पर्श रेखा को देखो, मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। आपको चित्र से पता है? हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यदि कोई किसी बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी बाह्य बिंदु से P से दो स्पर्श रेखाएं हम वृत्त पर खींच रहे हैं और उन स्पर्श बिंदुओं को हम केंद्र से मिला दे तो बनने वाले चतुर्भुज के बीच में एक हम रेखा खींच लेते हैं। बनने वाले चतुर्भुज में
बाह्य बिंदु P को हम अगर केंद्र से मिला देते हैं एक रेखा के द्वारा, तो इस प्रकार जो दोनों त्रिभुज बनेंगे वो सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। हाँ, ना दोनों त्रिभुज जो बनेंगे वो सर्वांग सम त्रिभुज होंगे, मतलब ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। हाँ, ना। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों ये जो चतुर्भुज बना पी क्यू ओ एम में, अगर मैं बाह्य बिंदु P को और केंद्र को मिला दूं एक रेखा के द्वारा, तो ये जो त्रिभुज है, ये दोनों जो बनने वाले जो त्रिभुज हैं, ये वास्तव में दोनों सर्वांग सम होंगे एक दूसरे के को यहाँ, और सर्वांग सम होंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। हाँ, मतलब इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के समांतर बराबर होगी। हाँ, ना। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस त्रिभुज की अगर इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के बराबर होगी, तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज की ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, इस त्रिभुज की इस वाली रेखा की लंबाई के बराबर होगी। हाँ, ना। आप मेरे वैसे सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से सहमत है। हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है। दोस्तों अगर मुझे इसकी लंबाई पता चल जाती है, तो मैं इसकी लंबाई आराम से इस पूरे की लंबाई आराम से निकाल सकता हूँ। हाँ, अगर इसकी दोस्तों अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो लंबाई होगी वही लंबाई इसकी होगी, क्योंकि हाँ, अगर मुझे इसकी लंबाई मिल जाती है तो इसकी भी लंबाई मिल जाएगी, और जब दोनों की लंबाई मिल जाएगी तो मैं पूरे की लंबाई बता सकता हूँ, क्योंकि हाँ, ये जो हमारी स्पर्शरेखा एमएन खींची गई है, इसकी लंबाई मैं बता सकता हूँ। हाँ, ये जो छोटी से छोटी स्पर्शरेखा हमारी एमएन है, इसकी लंबाई मैं बता सकता हूँ। हाँ, ठीक है। आइए दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दोस्तों मान लीजिए ये जो यहाँ पर जो बिंदु है वो कुल मिलाकर डी है। आपको कोई दिक्कत है? तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। तो ये जो हमारी स्पर्शरेखा खींची गई, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हमारी स्पर्शरेखा है, तो हाँ, यहाँ पर टच कर रही है स्पर्शरेखा, तो हाँ, इस बिंदु पर स्पर्शरेखा टच कर रही है वृत्त को, तो हाँ, और इस बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, तो हाँ, इस बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ, 90 डिग्री का कोण बना हुआ। हाँ, 90 डिग्री का कोण बना हुआ। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। तो ये जो त्रिज्या है ये 10 सेंटीमीटर है वृत्त की, हो गया। हाँ, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। दोस्तों हमें PQ की लंबाई 24 दिया है, तो यहाँ दोस्तों आप बड़े वाले त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ, बड़ा वाला त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में लंब क्या है? 24 है। लंब क्या है? 24 है। हाँ, लंब 24 है। आधार क्या है? आधार 10 है। तो कर्ण क्या होगा? कर्ण वास्तव में 26 होगा। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? त्रिज्या है, और ये दूरी 10 है। हाँ, तो ये पूरी दूरी हमारी 26 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? 16 होगी। हाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 होगी। ठीक है। दोस्तों आप इस छोटे वाले त्रिभुज को देख रहे हो, PMD को देख रहे हो यहाँ, PMD त्रिभुज को देख रहे हो यहाँ, और PQO त्रिभुज को देख रहे हो यहाँ। दोनों त्रिभुजों के लिए P कोण तो समान है, यहाँ मतलब देखा जाए तो त्रिभुज PMD में कोण P की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू वास्तव में कोण P की PQO में भी होगी। हाँ, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज के एक कोण तो समान है, वो कोण कौन सा है? कोण P है, क्योंकि वो कॉमन वैल्यू है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में दोस्तों यहाँ पर अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता होगा। तो आप देख रहे हैं PMD त्रिभुज में कोण D पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और आप देख रहे हैं कि PQO में भी कोण Q पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं कि छोटे त्रिभुज में D बिंदु पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उतने ही डिग्री का कोण वास्तव में Q बिंदु पर बड़े त्रिभुज में बन रहा है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस छोटे त्रिभुज की दो कोण इस बड़े त्रिभुज के दो कोण के बराबर है। हाँ, और जब दोस्तों दो त्रिभुजों के तीनों कोण या मिनिमम दो कोण बराबर होते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि समरूप त्रिभुजों की दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। हाँ, अगर ये छोटा त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। हाँ, तो आइए हम यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात कैसे निकालते हैं? देखिए, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं, वही हमारा संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं छोटे त्रिभुज में गया। छोटे त्रिभुज में हमें ये वाली लंबाई निकालनी है, तो इसके सामने का कोण ये है, कोण P है। तो सबसे पहले मैं छोटे त्रिभुज में कोण P को पकड़ा। हाँ, कोण P के सामने कौन सी भुजा है? MD, उसे मैंने MD लिखा। अब बड़े त्रिभुज में जो छोटे कोण में मैंने छोटे त्रिभुज में मैंने कोण P को पकड़ा है, तो बड़े त्रिभुज में भी इसी कोण को पकड़ना पड़ेगा, कोण P को ही पकड़ना पड़ेगा। इसके सामने कौन सी भुजा है? QO है, और इसकी लंबाई क्या है? 10 है। तो ये क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात है। संगत भुजाओं का अनुपात है। हाँ,
ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात है। आप मेरी वजह से सहमत हो गए? हाँ। दोस्तों अब मैं छोटे त्रिभुज में फिर से गया। दोस्तों ये जो छोटे त्रिभुज में ये वाला जो तीसरा कोण था, तीसरा जो कोण है, वो बड़े त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर होगा। मतलब ये वाला जो कोण है, छोटे त्रिभुज का जो तीसरा कोण है, वो बड़े त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर होगा। हाँ, तो मैंने छोटे त्रिभुज में गया और छोटे त्रिभुज में मैं तीसरा कोण पकड़ लिया। तीसरे कोण के सामने वाली भुजा क्या है? 16 है। और बड़े वाले त्रिभुज में उसी कोण के सामने वाली भुजा क्या है? 24 है। मैंने 24 लिख लिया। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, अब मैं इसे गुणा भाग कर ले रहा हूँ। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 या 24। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। दोस्तों ये भी हमारा संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है और दोनों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। हाँ, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब मैं गुणा भाग कर लेता हूँ। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24। हाँ, 2 की मल्टीप्लाई इधर किया, 20/3 आया। तो इसकी लंबाई क्या है? 20/3 है। दोस्तों ये पूरा दो खंड दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसकी लंबाई 20/3 है। इसकी लंबाई, 1 मिनट, एमडी की लंबाई क्या है? 20/3 है। एमडी की लंबाई 20/3 निकलता है। हाँ, 20/3 निकलता है। अगर तो 20/3 इसकी लंबाई है तो इसकी भी 20/3 होगी। तो हाँ, तो पूरे की लंबाई क्या होगी? देखिए, एक की लंबाई 20/3 है तो दोनों की लंबाई वास्तव में 40/3 होगी। दोनों की लंबाई 40/3 होगी, 40/3 होगी। मतलब देखा जाए तो ये जो हमारी छोटी स्पर्शरेखा थी, इस प्रकार देखा जाए तो जो छोटी से छोटी हमारी स्पर्शरेखा एमएन थी, उसकी लंबाई वास्तव में 40/3 होगी। 40/3 होगी। हाँ, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों आगे की चीजें हम कल करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के अभी 1-2 क्वेश्चन और आएंगे जिससे ये सारी चीजें क्लियर हो। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर समरूप त्रिभुज तो बनते ही हैं, समरूप त्रिभुज तो बनते ही हैं। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज भी बनते हैं और समरूप त्रिभुज भी इस प्रकार की आकृति में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।